हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूपी एग्जाम्स वाला। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और बहुत ही अच्छे तरीके से अपनी पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो आज का जो अपना सेशन है इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे अपने कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को लेकर के, जो कि हमारे एग्जाम ओरिएंटेड काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, जिन पे हमें मेनली फोकस रखना है और बहुत अच्छे से उन टॉपिक्स को लर्न करना है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं जरा एग्जाम को लेकर के। तो एग्जाम की डेट तो नहीं आई है, बट अप्रोक्सीमेटली जब एग्जाम होना है वो हमें पता है कि कब होना है। तो जो एग्जाम है ये आपका अक्टूबर से नवंबर में रहना है। तो यानी कि अगर हम समय की बात करें तो हमारे पास ओनली 6 मंथ के करीब ही यहाँ पर समय बचा हुआ है। वैसे 6 महीने बहुत कम समय नहीं होता, काफ़ी समय होता है। अगर आप अच्छे से पढ़ाई में लग जाएं तो एग्ज़ाम दूर नहीं है आपसे, आप उसे बहुत अच्छे से क्रैक कर सकते हैं। बट एग्ज़ाम जो कि रिटर्न आपका एग्ज़ाम रहना है ये वाला, जो कि ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम है, जिसमें कि आपके 200 क्वेश्चन यहाँ पर रहने वाले हैं। ठीक है, 50 तो हैं आपके जीके के क्वेश्चन और 50 हैं आपके रीजनिंग के क्वेश्चन। इसके साथ ही 100 हैं आपके कंप्यूटर के क्वेश्चन। सबसे ज़्यादा वेटेज कंप्यूटर का है, जो कि मैं क्लासेस लूँगी और हम बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। तो यहाँ पे आपको इन 200 क्वेश्चंस की क्लासेस करने के साथ साथ में, मतलब कि तैयारी करने के साथ साथ में, एक और इम्पोर्टेंट स्टेप क्या है, वो है आपकी टाइपिंग का। कि भाई तैयारी के चलते आप ये मत भूल जाइएगा कि इसके बाद आपको टाइपिंग का भी एग्ज़ाम देना है। एग्ज़ाम के क्लियर हो जाने के बाद टाइपिंग के लिए बहुत कम समय मिलता है और काफ़ी स्टूडेंट्स इतनी मेहनत करने के बाद भी टाइपिंग में बाहर हो जाते हैं। तो आप सभी क्या कीजिएगा कि पर डे 30 से 40 मिनट तो अपनी टाइपिंग को दीजिएगा ही। ठीक है, बहुत बड़ा समय नहीं होता है, आप बीच में रिलैक्स भी करते हैं। सो रिलैक्स करने के टाइम पर आप 30 मिनट की टाइपिंग को जरूर बरकरार रखिएगा। ठीक है, अब चलिए इंपॉर्टेंट टॉपिक को लेकर के बात कर लेते हैं। एग्जाम के बारे में हम जान ही चुके हैं कि अक्टूबर से नवंबर में हमारा एग्जाम रहना होगा। कितना समय हमारे पास है वो आप जान चुके हैं। तो सबसे पहले भी हम अपने ही वेटेज की बात करेंगे। देखिए, बूलियन अलजेब्रा फंक्शन की अगर हम बात कर लेते हैं, जिसमें कि इसमें गेट वगैरह आते हैं, और इसमें अगर हम बात करें तो गेट वगैरह के साथ में ट्रूथ टेबल वगैरह के बारे में हमें पढ़ना होता है। ये जब हम पढ़ेंगे तो ये जो टॉपिक है ना, ये काफ़ी इजी है और काफ़ी मतलब प्रेजेंटेशन के साथ में हम इसको पढ़ते हैं। तो जो ये टॉपिक है वो इजी रहेगा और अच्छे से हमें क्लियर भी होगा जब हम पढ़ेंगे। तो भाई ये आपको बहुत अच्छे से कवर करना है, क्योंकि अच्छे खासे क्वेश्चंस यहाँ से बनेंगे ही। दूसरा है कंप्यूटर नेटवर्क, जो कि जैसे कि टोपोलॉजी हुआ, लैन मैन वैन हुआ, यहाँ से भी अच्छे खासे क्वेश्चन बनेंगे और बहुत टफ नहीं है। जब आप पढ़ोगे, और मैं आपको पढ़ाऊंगी बैच में भी एंड यूट्यूब पर भी कुछ स्पेशल क्लासेस अपनी देंगी, तो आप देखेंगे कि कितना इजी है। बस क्या है, पूरा फोकस आपको बना करके रखना है क्लासेस में। इसके साथ ही है डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है, डेटा स्ट्रक्चर। बहुत डीपली डेटा स्ट्रक्चर नहीं पूछा गया है, डेटा स्ट्रक्चर के स्टैक वगैरह हुए, क्यू हुआ और एरे, मतलब बेसिक ही चीज़ें यहाँ पर आई हैं। MS ऑफिस से लेकर के इंटरनेट के जैसे कि यूजेस हुआ, वर्किंग हुआ, और ई कॉमर्स एंड सर्च इंजन, इन सभी के बारे में हम पढ़ेंगे। PC सॉफ्टवेयर है, इसके बारे में पढ़ेंगे, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, इन सभी चीज़ों के बारे में। साथ ही इंट्रोडक्शन जो कि पार्ट है कंप्यूटर में, वो कंप्यूटर के इंट्रोडक्शन को लेकर के, कैसे कैसे डेवलप हुआ, जनरेशन को लेकर के, है ना, यहाँ से भी क्वेश्चन बनते ही हैं। तो बहुत ज़्यादा वेटेज तो नहीं रहता है, लेकिन हाँ क्वेश्चन बनते हैं। और क्योंकि हम लोग बेसिक तो कंप्यूटर का पहले से ही पढ़ते हुए आ रहे हैं, तो यहाँ पे कुछ रिवीजन, कुछ नई चीज़ें भी ऐड रहेंगे। जैसे कि भाई, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि सालों का सिलेबस चलते हुए आ रहा है, चीज़ें मॉडिफाई होती हैं और कुछ नए टर्म्स भी ऐड होते हैं, तो वो हमें पढ़ना होता है। तो वो कुछ चीज़ें अपनी इंक्लूडेड रहेंगी जब हम लोग पढ़ेंगे। सो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको, जो ये समझ लीजिए, जो आपको फिंगर टिप्स करने हैं। वैसे तो मैं आपको ये एडवाइस दूंगी कि आपके पास समय है तो आप कुछ भी सिलेबस में से छोड़िए मत, सब कुछ ही पढ़ करके जाइए, क्योंकि हमेशा अपने स्टेप ना आगे ही रखना चाहिए, पीछे मत रखो तैयारी के मामले में। और गवर्नमेंट जॉब का तो किससे ही भाई ऐसा है, तो स्टेप अपना आगे ही रखो। बट फिर भी अगर आपका ये है कि नहीं, हम तो थोड़ा सा मोस्ट वाले पर ही आगे बढ़ेंगे, तो ये टॉपिक आपने छोड़ने नहीं है। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक का मतलब क्या है कि आपको फिंगर टिप्स करना है, बहुत अच्छे से याद करना है। बाकी के भी सिलेबस को लेकर के बात कर लेते हैं। जैसे कि जीके के सेक्शन की बात करें तो आप किसी अदर एग्जाम की भी तैयारी कर ही रहे होंगे, उसमें आप हिस्ट्री पढ़ रहे होंगे, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, एनवायरमेंट, स्टैटिक जीके पढ़ रहे होंगे, करंट अफेयर आप पढ़ रहे होंगे। तो बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होगा, थोड़ा बहुत डिफरेंस होगा। इसमें आपको यूपी जीके भी इंक्लूड करना पड़ेगा। ठीक है, मैं लिख देती हूँ,
यूपी जीके भी आपको इसमें यहाँ पर इंक्लूड करना पड़ेगा। तो ये पोर्शन मुझे नहीं लगता कि आपको बहुत टफ रहने वाला है। हाँ, जो न्यू स्टूडेंट्स आ रहे हैं उनको तो सब कुछ पढ़ना ही पड़ेगा, लेकिन जो पढ़ते हुए आ रहे हैं उनके लिए बहुत टफ वाला पोर्शन नहीं रहेगा। कंप्यूटर की बात कर सकते हैं कि ज्यादा फोकस उनको कंप्यूटर पर देना पड़ेगा, भाई क्वेश्चन भी तो बहुत ज्यादा है ना। इसके साथ ही यहाँ पर आ जाते हैं रीजनिंग। रीजनिंग की जैसे कि आप तैयारी कर रहे हैं तो रीजनिंग का भी मैक्सिमम वही सब सिमिलर चीजें हैं। तो इतना ज्यादा टफ चीजें जो है आपको नहीं रहने वाली हैं, कंप्यूटर को लेकर के रहने वाला है। वो भी जब आप पढ़ोगे तो बहुत अच्छे से चीजें क्लियर आपकी रहेंगी, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे जरा एक चीज देखना कि जो करंट अफेयर है ना वो आपको 1 ईयर का लेकर के तो चलना ही है अपने एग्जाम से, ठीक है। अभी से पढ़ना शुरू कर लो, 6 महीने पहले का भी करंट अफेयर है ना, और डेली का करंट अफेयर पढ़ते हुए चलो, और अपने एग्जाम से यानी कि टिल आपको अक्टूबर से पहले 1 महीने तक, पहले तक मतलब सितंबर तक का आपको करंट अफेयर अच्छे से पढ़ते हुए जाना है। 1 साल का करंट अफेयर तो लेकर के चलना ही, ठीक है। ये मिनिमम वाला है, मैक्सिमम वाला नहीं है। मैक्सिमम वाला मत समझिएगा, मैक्सिमम इतना पढ़ना है, मिनिमम वाला है, इससे ज्यादा आप पढ़ सकते हो, आपका बेनिफिट है, ठीक है। ओके, चलिए अब और इम्पोर्टेंट चीज क्या है, ये है हमारा बैच। जैसे कि आप जानते हैं कि यूपी एग्जाम्स वाला, बल्कि एग्जाम्स वाला ही, कि अपने बैचेस के लिए ऑन टाइम क्लासेस का शुरू होना एंड बैच का ऑन टाइम ही कंप्लीट होने के लिए जाना चाहता है। क्लासेस आपकी बाइलिंगुअल ही रहती हैं। तो यहाँ पे जरा मैं आपको बता दूं कि नया बैच हमारा आ रहा है। इसमें भी मेरी फोटो आपको दिखाई नहीं पड़ रही होगी, मेरी फोटो भी जल्दी ही आ जाएगी। कोर्स अभी मेरी 9 से क्लास, बैच अपना 9 से स्टार्ट होने वाला है। मेरी क्लास भी कंप्यूटर की 9 से ही स्टार्ट हो जाएंगी। तो इसमें क्या है कि अभी स्टार्टिंग के 1000 स्टूडेंट्स के लिए जो ऑफर है बैच का वह 599 है, 599 रुपए में है। तो जल्दी ही जिन्होंने अभी तक एनरोल नहीं किया है बैच ले लीजिए, ये स्टार्टिंग के 1000 स्टूडेंट्स के लिए है, ठीक है। अब जरा आगे की चीजों को लेकर के बात कर लेते हैं, जैसे कि बैच की डिटेल्स को लेकर के कि भाई क्या क्या चीजें रहने वाली हैं। तो देखिए यहाँ पर ये जो बैच है यह है उत्तर प्रदेश, जैसे कि आप जानते हैं यूपी पुलिस के ऑपरेटर के लिए ये बैच है आपका। छात्रों की जो स्टूडेंट्स की जो क्लासेस है यह 450 घंटे से भी ज्यादा आपकी लाइव क्लासेस आपको यहाँ पर मिलने वाली हैं। इसके साथ ही जो क्लासेस हैं वह नए पैटर्न पर, जो भी एग्जाम का नया पैटर्न होगा उसके ऊपर ही डिजाइन रहेंगी। पुराने वाला नहीं है उठाया और वहीं लेकर के चल रहे हैं, नहीं, जो एग्जाम का पैटर्न चेंज हो रहा है नए के अकॉर्डिंग ही यहाँ पर रहेगा। जो क्लासेस है यह मंडे टू फ्राइडे रहेंगी, बाकी सैटरडे संडे भी आपको स्पेशल क्लासेस मिल सकती हैं। इसके साथ ही क्लास की जो ड्यूरेशन है वो प्रॉपर 1 आवर की आपकी क्लास रहेगी। साथ ही 9 अप्रैल से ये बैच शुरू है, मेरी क्लास भी 9 अप्रैल से ही यहाँ पर शुरू हो जाएगी इसमें कंप्यूटर की। साथ ही जो कोर्स है ये 30 सितंबर तक है ना, अक्टूबर को आपका एग्जाम है ना, अक्टूबर से नवंबर भी आपका एग्जाम रहना है, हम तो अक्टूबर लेकर के चलेंगे। तो 30 सितंबर को आपकी क्लासेस कंप्लीट हो जाएंगी। जो क्लासेस है यह आपकी बाइलिंगुअल रहेंगी, यानी कि हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही आपकी क्लासेस रहेंगी, ठीक है। उम्मीद करती हूँ कि चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। तो इस सेशन को हम लोग यहाँ तक ही रखते हैं, मिलते हैं अपनी क्लासेस में, जुड़े रहिएगा। थैंक यू स्टूडेंट्स एंड जय हिंद, जय भारत।